सद्गुरु कबीर साहिब से कल मैंने बताया था, किसी ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। साहब कहते हैं मनुष्य क्यों दुखी है? क्योंकि मनुष्य भजन नहीं करता है, भोजन करता है। भोजन तो खूब करता है, 2-2 टाइम करता है, 3-3 टाइम करता है, चाय भी 6-6 टाइम पीता है, लेकिन भजन एक टाइम भी नहीं हो रहा है। इसलिए दुख बढ़ रहा है, सुख घट रहा है। आज आप देख रहे हैं कि मनुष्य के पास में सुंदर से सुंदर मकान है, सुंदर से सुंदर लाड़ी है, और लाड़ी सुंदर से सुंदर पहने साड़ी है। सुंदर लाड़ी सुंदर साड़ी, और फिर वो लाड़ी बैठ गई गाड़ी में, गाड़ी भी सुंदर है। लाड़ी भी सुंदर, गाड़ी भी सुंदर, साड़ी भी सुंदर, और फिर भी घर में दुख है, मन में टेंशन है, तनाव है। ऐसा क्यों है? सुंदर से सुंदर ये महात्मा भी सुंदर हैं। आ जाओ महात्मा जी, आ जाओ, वहां बैठ जाओ, प्रणाम मत करो। सत्संग सफल है क्योंकि सत्संग शुरू हुआ, एक महात्मा आ गए। ठीक, ताली बजा दो। प्रणाम करने के लिए भक्त को रोका जा सकता है, लेकिन संत को रोकना कठिन है। ऊंची डिग्री है उसकी। आशीर्वाद देने आए हैं मुझको, शुभ कामना करने आए हैं आपके लिए। प्रसन्न होकर आप सत्संग में ध्यान लगाइए। ना हरि भजस न आदत छूटी। अब भजन कैसे करोगे? भजन करने का क्या तरीका है? मनुष्य के भजन करने का ढंग भी अलग अलग है। कोई माला लेकर के जप करता है और मानता है कि भजन हो रहा है। कोई मंदिर में जाकर के 2 फूल चढ़ा देता है और कहता है भजन हो गया है। कोई अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बना करके उसके सामने आंख मूंद कर बैठता है और कहता भजन हो। कोई 2 अगरबत्ती जला देता है और मान लेता है कि भजन पूरा हो गया। भजन एक है, लेकिन भजन के तरीके अनेक।
कबीर से पूछा गया कि भजन क्या है, भजन कैसे करना चाहिए। तो कबीर ने कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। कबीर साहब कहते हैं ये जो भजन मैं बता रहा हूँ, इस तरह का भजन करने से तुम्हारे सारे दुख मिटेंगे। मन की तरंग मारो, बस हो गया भजन। मन तो समुद्र है और मन में विचारों की तरंगें उठ रही है। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं जब ध्यान में बैठता हूं तो बहुत ज़्यादा मन चंचलता करता है। ये बहुत से लोगों का अनुभव होगा। जिस समय तुम आंख बंद करके ध्यान में बैठोगे उस समय तुम्हारा मन ज़्यादा चंचलता करता है, बहुत कुछ सोचने लग जाता है। तो मैंने कहा फिर ध्यान में क्यों बैठते हो, फिर बिना ध्यान के ही ठीक है। जब ध्यान में ज़्यादा चंचलता कर रहे तो बिना ध्यान के रहो। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, अधूरे ज्ञान के बीच में जो ध्यान शुरू कर देता है उसका मन अत्यंत चंचलता करता है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान ही ध्यान बन जाता है, फिर मन चंचल नहीं होता है, मन अचल हो जाता है। मन की निर्मलता, मन की पवित्रता साधना का फल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। ये रामायण की चौपाई है। कपट को त्याग करके जो भक्ति करता है उसकी भक्ति सफल होती है। जिसके मन में कपट है उसकी भक्ति फेल है। कैसे फेल है? मैंने सुना है अहमदाबाद जंक्शन पर एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी थी। बहुत सी सवारियां बैठ रही थी। 4 मित्र गए। उन्होंने सोचा मैं भी इस ट्रेन में बैठूं और यात्रा करूं, लेकिन ट्रेन में भीड़ बहुत थी। इस भारतवर्ष में भीड़ बहुत है। अब तो ये सौभाग्य है कि सत्संग में भी भीड़ होने लगी है। नहीं, सत्संग में केवल भीड़ कम होती थी, बाकी सब जगह। हॉस्पिटल में जाओ भीड़, बाजार में जाओ भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, सारी जिंदगी भीड़ भाड़ है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं है। कुछ ऐसी जातियां हैं, कुछ ऐसे मजहब हैं इस भारतवर्ष के अंदर जो जनसंख्या बढ़ाने का ही लक्ष्य बनाकर काम कर रहे हैं। बच्चा कहाँ सोएगा, बच्चा जमीन है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस बच्चे बनाओ। ज़्यादा संख्या बढ़ाने से समस्या ज़्यादा बढ़ती है। और ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर अलग अलग रूल हैं, कोई रूल सही चल ही नहीं रहा है। सरकार गीत गा रही हम दो हमारे दो, लेकिन अपने घर घर में लोग गीत गा रहे हैं हम दो हमारे 200। अलग अलग गीत। परंतु आज की समस्या को देखते हुए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए।
सभी खाली हाथ आ करके जन्म ले रहे हैं, कोई साथ में न जमीन ला रहा न मकान ला रहा है। समस्या बढ़ती चली जा रही है। लखनऊ में 2 बजे रात को अमीनाबाद, एक कस्बा है लखनऊ शहर के अंदर, अमीनाबाद एरिया, 20 लोग मकान के बाहर बैठे थे। पुलिस का राउंड हुआ, पुलिस ने उनको पकड़ा और पूछा तुम लोग यहाँ बैठे क्या सलाह कर रहे हो, कौन सी प्लानिंग बना रहे हो, कहीं चोरी करना है, बम दागना है, क्या करना है। अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया। तो जो 20 लोग बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि हमको अरेस्ट मत करो, हम न चोर हैं, न बदमाश हैं, न डाकू हैं, हम इस घर के मालिक हैं। तो पुलिस अफसर ने पूछा मालिक हो तो घर के बाहर 2 बजे रात को क्यों बैठे हो, 20 लोग क्या प्लानिंग बना रहे हो। उन्होंने कहा हमारे घर में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि हम 2 शिफ्ट में सोते हैं, पहली शिफ्ट सो रही है, वो 2:15 बजे निकल कर बाहर आएगी तो हम सब अंदर जाकर सोएंगे, वो बाहर बैठे रहेंगे। इतनी भीड़ होगी। पांडव 5 थे, कौरव 100 भाई थे। जीत पांडवों की होती है, हार कौरवों की होती है। संख्या से सफलता नहीं मिलती है, याद रखना, बुद्धि और विवेक से सफलता मिलती है। जिस समय कुंती और गांधारी दोनों देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, देवी के मंदिर में आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों महिलाओं में से जो कल सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले 5 फूल सोने के मंदिर में देवी के ऊपर भेंट करेगा, चढ़ाएगा, उसका बेटा राजा बनेगा। आकाशवाणी हो गई। गांधारी बहुत खुश हुई आकाशवाणी सुन करके, लेकिन कुंती के मन में दुख हो गया। कुंती बहुत निराश हुई। कुंती ने सोचा ये 5 फूल सोने के मिलना बहुत कठिन है। और गांधारी ने मन में सोचा दुर्योधन से कह दूंगी 5 फूल तो 5 मिनट में आ जाएंगे, किसी भी सोनी से बोल दिया जाएगा, लेकर बनाकर आ जाएगा। गांधारी प्रसन्न होकर के अपने घर वापस लौट रही है, कुंती दुखी होकर के अपने घर की तरफ आ रही है। जब तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य में असफलता दिखाई देने लग जाती है, तुम्हारे मन में स्वाभाविक दुख की लहर छा जाती है, और जब तुमको सफलता ही सफलता नजर आती है तो तुम्हारे चेहरे का भी नज़ारा बदल जाता है और चेहरे पर खुशियों का नूर चमकने लग जाता है। कुंती बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर के अपने घर में जा कर के बिस्तर पर लेट जाती है। याद रखना, जिस समय तुम ज़्यादा दुखी होते हो उस समय तुम बिस्तर पर जा कर के लेट जाते हो, बिना समय के लेट जाते हो, बिना ज़रूरत के लेट जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर इतना नर्वस ढीले हो गए, नस नस आपकी ढीली पड़ गई है, मनोबल कमज़ोर हो गया है, मन में निराशा भर गई है, अब तुम कुछ कर न सकोगे तो बिस्तर पर लेट जाते हो। और बिस्तर पर लेटने से एक फ़ायदा होता है कि आपका शरीर धीरे धीरे फिर रिचार्ज होता है। इसलिए आप विचार करिए, देखिए, जिस समय आप बैठे होते हैं उस समय, जिस समय खड़े होते हैं उस समय, जिस समय चल रहे उस समय, जिस समय कोई कार्य रहे उस समय, आपका दिमाग उतना ज़्यादा नहीं सोचता है जितना कि जिस समय आप बिस्तर पर लेट जाते हो आपका दिमाग 10 गुना सोचना ज़्यादा प्रारंभ कर देता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जब प्लानिंग बनाना तो बिस्तर पर लेट के बनाना। हम और हमारे आश्रम के संचालक साहब जब प्लानिंं बनाते हैं दोनों बिस्तर पर लेटे लेटे बनाते हैं। दोनों का बिस्तर पड़ोस लगा देते हैं टेम्परेरी 1 घंटे के लिए, वो भी लेट जाते, हम भी लेट जाते, लेटे लेटे प्लानिंग बनाते हैं। शरीर पूरा लंबा हो गया, दिमाग में पूरा ब्लड प्रवेश कर रहा है,
दिमाग एक्टिव हो चुका है। लेकिन मेरी नकल तुम न करना, हो सकता तुम लेटो तो तुमको नींद भी आ जाए तो प्लानिंग सब चौपट हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी कला चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी आदतें तुमको दुख देती हैं। हे इंसान तू महान है, लेकिन तू आदतों के पिंजड़े में बंद हो जाने के कारण दर बदर भटकता है और दुख पाता है। अगर आदतों को छोड़ दे तो तेरी जिंदगी के समान किसी की जिंदगी नहीं है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य का जीवन पाने के लिए, लेकिन तू मनुष्य जीवन पा करके दर बदर भटकता है। इसका मतलब तूने अपनी जिंदगी में गंदगी भर रखा है। अगर उस गंदगी को निकाल दे और जिंदगी में बंदगी को भर दे तो तेरी जिंदगी में सुख शांति की बरसात शुरू हो जाए। मनुष्य ने कितनी गंदी आदतों का जमावड़ा अपने भीतर इकट्ठा कर रखा है। पुड़िया खाने की आदत, झूठ बोलने की आदत। तुम अपने बेटे से पूछो कहाँ गए थे, तुरंत झूठ बोलता है, कहता कहीं नहीं गए थे। तुम पूछो मोबाइल में किससे बात कर रहे थे, बोले किसी से बात नहीं कर रहे थे और सामने ही कर रहा था। तुम पूछोगे क्या बात कर रहे थे, बोले कुछ नहीं बात कर रहे थे। तुम कहोगे अभी कहाँ से आ रहे हैं, बोलेगा कहीं से नहीं आ रहे हैं। तब तुम्हारे क्रोध आ जाएगा कि पक्का नालायक पैदा हुआ। झूठ बोलने से भी बहुत नुकसान है। एक माता के साथ झूठ मत बोलो, पिता के साथ दूसरा झूठ मत बोलो, और तीसरा जो तुम्हारा हितैषी है, कल्याण चाहता उसके साथ झूठ मत बोलो, और चौथा महान संत के साथ झूठ मत बोलो, और पांचवा कोई सदगुरु जो परम पिता परमात्मा के समान है उसके साथ में झूठ मत बोलो। लेकिन झूठ आज तक जिंदा है। सारे शास्त्र कह रहे हैं कि सत्य धर्म है, सत्य ये है, सत्य वो है, लेकिन सत्य के ऊपर झूठ हावी है। इसका कारण क्या है? सारी बुराइयों को छिपाने के लिए झूठ की चादर ही तुम्हारा सहयोग करती है। अगर झूठ की चादर तुम फेंक दो तो अपनी बुराइयों को छिपा ना सकोगे, और छिपा ना सकोगे तो बुरे कार्य तुम कर भी ना सकोगे। इसलिए झूठ आज भी जिंदा है, क्योंकि मनुष्य की बुराइयों को छिपाने का काम करता है। और मनुष्य में एक विशेषता और है कि अपनी बुराई उसको दिखाई नहीं देती है, अपनी कमी दिखाई नहीं देती है। दूसरों में कमी नहीं है फिर भी उसको दिखाई देती है। स्वयं की कमियों को जिसको देखने की कला आ जाए, वह व्यक्ति एक दिन इतना अच्छा इंसान बनता है कि चरम ऊंचाइयों को छू लेता है। और दूसरों की कमियों को हर समय जो देखता रहता है वो क्रोधी हो जाता है, द्वेषी हो जाता है, उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है। इसलिए अपनी कमियों को देखना और दूसरों की अच्छाइयों पर नज़र रखना, तो तुम एक इतने महान इंसान बनोगे कि धरती पर तुम्हारा नाम होगा। हमारे संत महात्मा एक गीत गाते हैं, उसकी कड़ी है। अभी मैं दिनेश शर्मा को छुट्टी दूंगा, मेरी उनकी सलाह हो चुकी है कि गुरुदेव छोड़ देना, बोले कहीं भूल न जाना जो प्रवचन में पूरा बिना आपकी इजाज़त जा नहीं सकता हूँ, मेरी कथा चल रही। देखिए कितना प्रेम है, अपनी कथा छोड़ करके मेरे छोटे से सत्संग में आए। ये प्रेम की बातें हैं उधो, दुनिया वाले क्या जाने, ये तो हम जाने या दिनेश जाने। कहानियाँ फैलती चली जा रही। एक तो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है एक्सप्रेस, और उसमें बैठने के लिए 4 मित्र गए। दूसरी कहानी यहाँ पर आकर के रुक गई है। कुंती बिस्तर पर लेट गई है और निराशा में डूबी हुई है। मैं क्या करूं, उपन्यासिक सत्संग हो जाता। कुंती सिसक सिसक करके रोती है और बिस्तर पर मुंह छिपा करके आंसू पोंछ लेती है।
कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि तुम खुल करके रो भी नहीं सकते हो और बिना रोए रुक भी नहीं सकते हो, तब तुम सिसक सिसक कर रोते हो और मुंह छिपा करके आंसू पोंछ लेते हो। और मैं कहूँगा पति पत्नी के बीच में कोई मनमुटाव हो गया हो, पिता पुत्र के बीच में कोई दरार पड़ गई हो, सासू और बहू के बीच में कोई तकलीफ आ गई हो, तो बैठ करके कभी सिसक सिसक करके रो लेना, तो मन के भीतर जो मैल इकट्ठा हुआ है दोनों के दिलों के बीच में, वो धुल जाएगा और दोनों के बीच में प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी। इसमें से बहुत से लोग इस बात का प्रयोग करते हैं, पति पत्नी बैठकर कभी कभी रो लेते हैं। पत्नी कहती है मैं मर सकती हूं लेकिन आपको छोड़ नहीं सकती, तो पति कहता है मर सकती हो तो कम से कम इतना कठोर न बोला करो। बोले कठोर बोलना भी नहीं छोड़ूंगी और तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमको छोड़ दूंगी तो किसको कठोर बोलूंगी? कौन सह सकता है मेरी कठोर बात को? तुम ही मेरे ऐद से पति हो, बल बल जाऊं धन्यवाद है तुमको जो मेरी कठोर बात को सह लेते हो। इसके लिए विशेष धन्यवाद है। तुम पति बने रहो, हम कठोर बोलती रहें, तुम सहते रहो, हम बोलते रहें और दोनों रो रो करके जिंदगी बिताते रहें। कभी कभी मनुष्य अपनी आदतों के जाल में इतना फंस जाता है कि एक दूसरे से प्रेम तो बहुत मानता है, लेकिन अपनी आदत के कारण वो कठोर भी बोलता है, गाली भी बकता है, गुस्सा भी करेगा, तुमसे प्रेम भी करेगा। पर मैं आपसे कहूँगा जिससे तुम्हारा प्रेम है, रिश्ता है, संबंध है, तो लड़ने की आदत भी छोड़िए। आप थोड़ा गम खाइए। झगड़ने से, लड़ने से, गाली बकने से परस्पर के प्रेम में थोड़ा सा बाधा पड़ जाती है, प्रेम की धारा में अवरोध आ जाता है। प्रेम सहना सिखाता है, प्रेम अपने प्रेमी को निभाना सिखाता है। तो कुंती बिस्तर पर लेटी हुई है, भीम का आना होता है, भीम को भूख लगी हुई है। भीम अपनी माँ से कहते हैं माँ भोजन दो। भीम को भूख ज़्यादा लगती थी। इस सभा में भी बहुत से भीम बैठे हैं, उनको भूख ज़्यादा लगती है। भूख कितनी ही ज़्यादा लगे लेकिन बहुत ज़्यादा खाना मत, थोड़ा खाइए। ज़्यादा खाने से बुद्धि घट जाती है। और भूख लगने पर घबराइए मत कि भूख लगी है, ज़्यादा नहीं खाऊंगा तो कुछ डिस्टर्ब ना हो। कम खाने से आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है, 1-2 दिन ना खाने से आज तक कोई मरा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा अधिक खाने से आज तक कोई बीमार होने से बचा भी नहीं। इसलिए हमेशा कम भी खाओ और गम भी खाओ। कोई तुमको कुछ बोल दे, रिप्लाई मत करो, जवाब मत दो। बस एक कहानी को पूरी कर देता हूं। भीम जब कुंती कुछ नहीं बोलती है तो उठकर चले जाते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि माँ बोलती भी नहीं और भोजन आज बना नहीं है, मेरी भूख लगी, मैं चूल्हा फोड़ दूंगा, बर्तन फोड़ दूंगा। भूख में गुस्सा भी ज़्यादा लगती है। इसलिए कभी अगर आपके मन में नाराज़ी आए तो भोजन तुरंत कर लेना। भोजन करने से भी गुस्सा की स्टीम थोड़ा कम हो जाती है। लेकिन मनुष्य जब नाराज होता है तो भोजन पहले छोड़ देता है, इसलिए गुस्सा और बढ़ती चली जाती है। भोजन खा लीजिए, उससे आपकी गुस्सा कंट्रोल होगी। बात को ध्यान देना। कुंती दुख में डूबी हुई है कि 5 फूल सोने के कहाँ से मिलेंगे। अर्जुन का आना होता है, अर्जुन माँ के पैर छूते और कहते हैं माँ भोजन बनाओ, क्यों दुखी हो। कुंती बिस्तर से उठ करके बैठ जाती है और कहती है कि बेटे आज देवी के मंदिर में आकाशवाणी हुई है कि जिसकी
और से 5 फूल सोने के पहले भेंट होंगे मंदिर में कल ब्रह्म मुहूर्त के समय, उसका बच्चा राजा बनेगा। तो गांधारी को तो फूल दुर्योधन बना कर दे देगा, लेकिन मेरे पास फूल कहाँ से आएंगे? अर्जुन ने कहा चिंता छोड़ो, सुख से जियो, भोजन बनाओ, हलवा पूड़ी मालपुआ बनाओ, प्रेम से खाओ और खिलाओ, और ये 5 फूल नहीं इतने फूल आ जाएंगे कि कोई टेंशन मत करो। माँ ने भोजन बनाया, हलवा पूड़ी पकवान बनाया, अपने बच्चों को खिलाया, लेकिन माँ उस दिन भूखी रही, उसने खाया नहीं, क्योंकि उसको चिंता है कि मेरा बेटा राजा नहीं होगा। हर माँ चाहती है मेरा बेटा उन्नति करे, मेरा बेटा सम्मान प्राप्त करे, मेरा बेटा आगे बढ़े, क्योंकि याद रखना जिसका बेटा है जब वो आगे बढ़ता है तो लास्ट में यही उसी का नाम होता है। आज दशरथ जी का नाम राम की वजह से जाना जाता है। मैं आपसे पूछूं दशरथ के पिता का नाम क्या था? बहुत लोग इसमें बता ना सकेंगे, लेकिन राम के पिता का क्या नाम था हर व्यक्ति बोल देगा, महाराजा दशरथ थे। मैं आपसे कहूंगा बेटा ऐसे बनो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे बाप की पहचान हो, बेटे से बाप की पहचान हो। कुंती भूखी है, सबको खिला देती है। सवेरा होता है, कुंती कहती है अर्जुन फूल दीजिए। अर्जुन ने कहा आपके बस का माताजी नहीं कि फूल लेकर के जा सको, तुम मंदिर पर चली जाओ, वहाँ बहुत से फूल तुम पहुँचोगी, बरसात हो जाएगी फूलों की। मंदिर पे कुंती जाती है, अर्जुन कुबेर की बगिया में एक बाण मारते हैं, लाखों सोने के फूल कट करके देवी के मंदिर की मठिया पर बरसात सोने के फूलों की हो जाती है। मठिया पूरी सोने के फूलों से ढक जाती है। हाथ जोड़ करके कुंती प्रणाम कर लेती है, हंसती है, मुस्कुराती है, क्या कमाल है मेरे बेटे का। देवी की पूजा करके कुंती वापस लौट रही है। गांधारी अपनी सहेलियों के साथ में, दासियों के साथ में एक टोकरी में 5 फूल सोने के लेकर के पूजा करने जा रही है। रास्ते में भेंट हो जाती है। गांधारी ने पूछा बहन जी आपकी पूजा हो गई? कहा मैंने पूजा कर दिया। बोले फूल? कहा फूल क्या कहें, अर्जुन की लीला अपरंपार है। जा करके गांधारी ने देखा कि देवी का मंदिर फूलों से ढका हुआ है, सोने के फूल वहां लाखों की संख्या में पड़े हुए। गांधारी के मन में बहुत दुख हुआ। 5 फूल लेकर के गई थी, वहां तो पूजा हो चुकी है। गांधारी अपने मुख से शब्द बोलती है, काह भय 100 और 50, अकेले अर्जुन पुरैन आशा। हमारे 100 बेटे हैं, 100 बेटे क्या होने से होता है, अकेले अर्जुन ने अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण कर दिया। हमारे 100 बेटों ने 5 ही फूल बना कर दिया, वो भी देर हो गई। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणेश्च सतैवरः एकश्चंद्रस्तमो हन्ति नच तारा सहस्रता। एक गुणवान पुत्र काफ़ी है घर में रोशनी पैदा करने के लिए, एक चंद्रमा काफ़ी है जगत में प्रकाश करने के लिए। करोड़ों अरबों तारा गण बेकार हैं, एक चंद्रमा उदय हो जाता है, रोशनी हो जाती है शीतल शीतल। एक अगर आपके घर में धर्म पुत्र का जन्म हो गया है, एक परम शिष्य तुम्हारे पास में आ गया है, वो आपके घर में आपके आश्रम में रोशनी पैदा कर दे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सामान्य पुत्र हैं या सामान्य शिष्य हैं, मध्यम शिष्य हैं, उनका अनादर किया जाए, उनकी भी आवश्यकता है। अब जैसा तुम्हारा पुत्र है, जैसा शिष्य है, उसको निभाइए और प्रेम दीजिए। हर क्वालिटी के लोगों की इस धरा पर जरूरत है, समझना। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। एक छोटी सी बात, चारों मित्र स्टेशन पर पहुँचे हैं, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ट्रेन में भीड़ बहुत है। एक मित्र कहता है आज यात्रा कैंसिल कर दो, दूसरा मित्र कहता है कल यात्रा करो, तीसरा मित्र कहता है कभी कर लेंगे, चौथा मित्र कहता अभी करेंगे। मेरे पास में जुगाड़ है, कला है, अभी सब व्यवस्था हो जाएगी।
20 फीट पीछे प्लेटफार्म पर गया और दौड़ करके आया। एक डिब्बे में खड़े हुए यात्रियों को जोर से गेट पर धक्का मारा और कहा कि हटो, तुम मूर्ख हो सब, इसके अंदर काला सांप घुसा है, काट लेगा, मर जाओगे, यात्रा कभी हो जाएगी लेकिन जिंदगी बचा लो। सारे यात्री डर गए, उस डिब्बे से निकल कर कूद कर बाहर आ गए। पूरा डिब्बा खाली हो गया। उसने अपने मित्रों से कहा आइए और सो जाइए, बस काम हो गया। ये कला है। इस दुनिया में बड़े कलाकार लोग हैं, कलाकारों की कमी नहीं है। चारों मित्र सो गए, ट्रेन टाइम पर छूट गई। सवेरे 5 बजे उस ट्रेन को, बॉम्बे से छूटी है ट्रेन ना, अहमदाबाद से छूटी, बॉम्बे जा रही है। सुबह 5 बजे बॉम्बे जंक्शन पहुंचना था। जब सवेरे 5 बजे वे चारों मित्र ट्रेन से उतरे और देखा तो स्टेशन पर बोर्ड लिखा लगा हुआ है अहमदाबाद जंक्शन। तो उन्होंने पूछा कि अहमदाबाद जंक्शन लिखा हुआ है, ये ट्रेन आज यहीं खड़ी रही, गई नहीं क्या? बॉम्बे पहुंचने का टाइम आ गया फिर भी यहीं खड़ी है। प्लेटफार्म पर टहलते हुए टीटी ने कहा ट्रेन तो चली गई, आप जिस डिब्बे में बैठे थे इसमें काला सांप घुसा था, इसलिए इस डिब्बे को जो है यहीं काट दिया गया है। भाइयों और बहनों, याद रखना, जिसके दिल रूपी डिब्बे में कपट का काला सांप घुस गया है, उसका डिब्बा इसी लोक में काट दिया जाएगा, परलोक की स्टेशन पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए कपट के काले सांप को निकाल देना ताकि ट्रेन में डिब्बा आपका जुड़ा रहे और मोक्ष की स्टेशन पर आपका भी डिब्बा पहुंचे। ना हरि भजस ना आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय ही हो की फूटी। साहब कहते हैं मनुष्य शब्दों को समझता भी नहीं है और अपना सुधार करता भी नहीं। बाहर से भी मनुष्य अंधा है और भीतर से भी अंधा है, हृदय की भी आंखें फूट गई हैं। बाहर का अंधा होना उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतर का अंधा होना खतरनाक होता है। विवेक और विचार की आंखों को खोलिए, आपके नयन विवेक के नेत्र खुल जाएं, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह पढ़े या पढ़ मन कोश। साहब कहते हैं भजन कीजिए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। भाइयों बहनों, याद रखना, आदतें बनती हैं आसानी से लेकिन मिटती बड़ी परेशानी से। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गंदी आदत बनाने से बचिए, सत्संग सुनने की आदत बनाइए, भक्ति करने की आदत बनाइए, गुरु से प्रेम की आदत बनाइए, संतों की सेवा करने की आदत बनाइए, परोपकार करने की आदत बनाइए। जैसे हमारे बंटी शर्मा के परिवार की ओर से ये सत्संग समागम हो रहा है, ऐसे सत्संग समागम करने की भी आदत बनाइए। ये आदत आपके बुरी आदतों को निकाल कर बाहर कर दे। जैसे एक कांटा चुभ जाता है आपके पैर में, उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा उठाना पड़ता है, दूसरे कांटे से उस कांटे को खींचकर बाहर लाया जाता है। ऐसे बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए अच्छी आदत का कांटा उठाना पड़ता है, और अच्छी आदत का कांटा आपकी बुरी आदतों के कांटों को निकाल कर बाहर कर देता है, और कांटा के निकलते ही तुमको आराम मिल जाती है, सुख मिल जाता है। इसलिए अच्छी आदतों का कांटा तैयार रखिए।
संत मिलन सम सुख जग नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संतों के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं है और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने प्रश्न पूछा, संसार में वे कौन से लोग हैं जिनके माता पिता धन्य होते हैं? वह कौन सा कुल है, गोत्र है जो धन्य कहा जाता है? वह कौन सी धरती है जो धन्य कहलाती है? ऐसा प्रश्न पूछा पार्वती जी। शिव जी संस्कृत के श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। शिव जी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति भी थे। शिव जी कोई ऐसे वैसे पति नहीं थे, बहुत ही विद्वान पति थे। उनको सब ज्ञान का पता था। धन्य माता पिता धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्याद गुरु भक्तता। शिव जी कहते हैं वह माँ धन्य है, वह पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वह गोत्र धन्य है, वह धरती भी धन्य है जहाँ पर गुरु भक्त का जन्म होता है। तो भाइयों बहनों मैं आपसे कहूँगा, स्वर्गीय ब्रह्मलीन श्री सत्यनारायण शर्मा जी की आत्मा भी बहुत धन्य है, उनके माता पिता धन्य है जहाँ पर इस महान भक्त ने जन्म लिया था। भक्ति एक ऐसी सरिता है जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य सर्वगुण संपन्न हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है। झोपड़ी में रहकर भी तुम भक्ति कर सकते हो, महलों में रहकर भी भक्ति कर सकते हो। मीरा ने महलों में रहकर भक्ति किया था तो शिवरी ने झोपड़ी में रहकर भक्ति किया था। जैसी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में भक्ति शुभारंभ हो सकती है। और गुरु से गुरु मंत्र भी लेना चाहिए, नाम दान भी लेना चाहिए, ऐसी माला पहनना चाहिए। ऐसी माला मैं पहनाता हूँ लेकिन सबको नहीं पहनाता हूँ। ये माला कवच कुंडल है, मैं धागे में पहना देता हूँ, उसके बाद तुम इसको चैन में पहनते हो डालकर। चाहे चांदी की चैन हो, पीतल की हो, सोने की हो, ऐसी माला चंदन की माला है। जिसकी बहुत इच्छा होती है उसी को पहनाता हूँ, जबरदस्ती किसी को नहीं पहनाता। और इस माला को पहन लो फिर माला माल हो जाओ, कमाल कर दो। राम कृष्ण से को बड़ा उनहूँ तो गुरु कीन, तीन लोक के वही धनी गुरु आगे आधीन। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले कि मैं एक माला किसी गुरु से पहन लिया था और मेरा मन हो गया तो आपसे भी माला पहन लिया हूँ, अब कोई खतरा तो नहीं है। 2 गुरु हो गए। तो मैंने कहा 24 गुरु करो तब तक खतरा नहीं है, 24 के ऊपर जब करना हो तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना करके हमें आपको रास्ता दिखा दिया। लेकिन किसी गुरु की निंदा मत करो, बुराई मत करो। जिस गुरु ने जितना ज्ञान दिया उसको उतना धन्यवाद दीजिए। और कोई गुरु पसंद आ गया तो फिर माला पहन लीजिए। और माला पहनने में क्या क्या करना होता है, सुबह शाम गुरु जी का 5-5 मिनट इष्ट देव का ध्यान कीजिए। वह जो आपको मंत्र देंगे उनके मंत्र को 7-7 बार मनन कीजिए सुबह शाम। भक्ति का प्रचार प्रसार कीजिए। माता पिता अतिथि संत का सम्मान सत्कार कीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ का परित्याग कीजिए और अपने घर को साफ सुथरा रखिए। अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर और ज्ञान की बातें आसपास में लगा दीजिए।
आपके घर में ज्ञान के स्टिकर भी लगे होने चाहिए। यहाँ पुस्तक की दुकान पर ज्ञान की बातें काउंटर पर मिल रही हैं, बिक रही हैं। 2 रुपये का स्टिकर लगा लोगे, तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन आ जाएगा। अजीब अजीब स्टिकर हैं, उनमें अद्भुत ज्ञान की बातें हैं। कोई एक छोटी सी किताब खरीद लोगे, पढ़ोगे, तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। जो मन में आलस्य भरा है वो भी दूर हो जाएगा। उन्नति रुकी है वो चालू हो जाएगी। लेकिन पुस्तक को रोज पढ़ना पड़ेगा। समय निकाल कर देखो। अपने घर में टेप रिकॉर्डर हो, अगर नहीं है तो मोबाइल में भी प्रवचन डाल लीजिए और प्रवचन सुनते रहिए। आपके घर में टीवी है तो रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल पर प्रवचन आ रहा है, पूरे विश्व में पहुंच रहा है, उसको ध्यान से सुनिए। इसमें बहुत से हमारे भक्त टीवी में हमारा प्रवचन सुनते हैं, देखते हैं। अनुशासन में रहना सीखिए। उन्नति और विकास की एक चाबी बताता हूँ, एक ही जादू, एक ही जादू। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। रामेश्वर गुप्ता बोलो, एक लक्ष्य हो। घर सुंदर बनाने के साथ साथ घर में निवास करने वालों को स्वयं के जीवन को भी सुंदर बनाना चाहिए। घर सुंदर होगा तो सुविधा मिलेगी, घर मालिक सुंदर होगा तो सुख मिलेगा। जिनको आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, बस 4 बातें बता करके समापन की ओर जा रहा हूं। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं। सुख और सफलता एक ही जादू। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। तहसीलदार साहब, अच्छा ठीक। भाइयों और बहनों, लक्ष्य विहीन व्यक्ति की वह दशा होती है जो दरवाजे की दशा होती है। चलता तो दिन भर है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ऐसे जो लक्ष्य विहीन व्यक्ति होता है, मेहनत तो दिन भर करता है लेकिन प्राप्त कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए लक्ष्य बनाकर कार्य कीजिए। और लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, छोटा लक्ष्य ना हो। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। जब मेरी उम्र 7-8 साल थी तो गांव में चुनाव के लिए गाड़ियाँ आती थीं तो सब बच्चे गाड़ियों के पीछे दौड़ जाते थे, लेकिन मैं नहीं दौड़ता था। मैं उन बच्चों से कहता था, तुम गाड़ियों के पीछे मत दौड़ो, हम बड़े हो जाएंगे तो हम खुद गाड़ी लाएंगे और आप सबको बिठाकर घुमाएंगे। ये बड़ा लक्ष्य था 8 साल की उम्र में। उसके बाद मैं बड़ा हुआ तो संत हो गया तो गांव ही छूट गया। फिर मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बस दिया। बस से मैं अपने जन्म स्थान गांव गया और सभी बच्चों को बिठाया और पूरे गांव में घुमाया। तो मैंने कहा, बचपन में दौड़ते थे तुम चुनाव गाड़ी के पीछे, मैंने कहा था आपको अपनी गाड़ी लाकर बिठाऊंगा तो वो आ गई। लक्ष्य आपको उस मंजिल पर पहुंचा देता। क्योंकि जब तुम लक्ष्य बनाते हो तो उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्तियां भी तुमको सहयोग करने लग जाती है। और लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को संकल्प भी दृढ़ बनाना चाहिए कि इसको पूरा ही करना है। संकल्प के साथ साथ प्रतिज्ञा भी लेनी चाहिए कि इसको करना ही है। प्रतिज्ञा भी तुम्हारी शक्तियों को समर्पित करा देती है। एक ही जादू और दूरदृष्टि। सफलता के लिए, सुख शांति के लिए दूरदृष्टि होना जरूरी है। दूरदृष्टि रखो। दूरदृष्टि का मतलब है दूर देखना नहीं है। दूर ही देखोगे तो पास में गड्ढा होगा, उसमें गिर जाओगे। दूरदृष्टि का मतलब है जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुमको दिखाई पड़ना चाहिए। परिणामदर्शी बुद्धि हो, दूरदृष्टि हो जाओ। मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। किसी गांव में
एक बहुत एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड व्यक्ति रहता था। उस गांव में कोई लेटर आया, लोग उसके पास में लेटर लेकर के गए। गांव पूरा अनपढ़ था, एक ही आदमी पढ़ा लिखा था। गांव के लोगों ने कहा इस लेटर को पढ़ करके सुनाओ, तो उसने फर फर पढ़ के सुना दिया, अर्थ बता दिया। तो गांव के लोगों ने कहा इसका उत्तर लिखो और लेटर का जवाब लिखो, ये जाएगा लेटर का जवाब। तो उसने कहा जवाब नहीं लिखूंगा मैं। बोले क्यों नहीं लिखोगे? कहा क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। बोले पैर में दर्द हो रहा तो हाथ से लिखना है, पैर से क्या लेना देना, हाथ से लिखो। लिखना नहीं तो इतनी पढ़ाई क्यों किया? उसने कहा भाई साहब मैंने बता दिया मेरे पाँव में बहुत दर्द है, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं दूरदर्शी आदमी हूँ, मैं नहीं लिखूंगा। गांव वालों ने उसको पकड़ के कहा लिखना पड़ेगा, अन्यथा गांव से बाहर निकल जाओ। जबरदस्ती गांव के लोग जुट गए। तो उसने कहा मैंने आपको बता दिया मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। बोले इतनी बातें कर रहे हो, अब तक तो लिख जाता लेटर। बोले बातें कर दूंगा लेकिन लेटर का जवाब नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखोगे? बोले पाँव में दर्द है। बोले पाँव के दर्द से क्या लेना देना? कहा मैं दूरदृष्टि रखता हूँ, परिणामदर्शी बुद्धि है, मुझे पता है मेरा लिखा हुआ लेटर मैं ही पढ़ पाता हूँ, दूसरा पढ़ नहीं पाएगा। जब ये लेटर वहाँ पहुँचेगा तो पढ़ने के लिए मुझको बुलाया जाएगा, तो मैं पाँव से ही तो चल कर जाऊँगा, हाथ से थोड़े जाऊँगा, इसलिए मैं लफड़ा पालता ही नहीं हूँ, मैं दूरदृष्टि वाला हूँ। ऐसे जो लोग दूरदृष्टि रखते हैं वो लफड़ों को पहले से ही साफ कर देते हैं। दूरदृष्टि होनी चाहिए। दूरदृष्टि, एक ही जादू, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। पक्का इरादा होना चाहिए कि इस लक्ष्य को पूरा ही करना है, मन ढीला ना हो, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत। अगर सुख और सफलता चाहते हो तो कड़ी मेहनत करने का भी संकल्प होना चाहिए कि कितना कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन जो लक्ष्य बनाया है हमने, जो प्लानिंग बनाया है उसको पूर्ण करके ही दम लूंगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के बिना कुछ मिलने वाला भी नहीं है। यदि आप विद्यार्थी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि विद्या अध्ययन में कड़ी मेहनत कीजिए। विद्यार्थियों से निवेदन है कि फैशन में मेहनत मत कीजिए, पढ़ने में मेहनत कीजिए। और टीवी कम देखिए, क्रिकेट कम खेलिए, पढ़ने में मन लगाइए। जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमज़ोर हो, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो ट्यूशन लगा दीजिए, कोचिंग लगा दीजिए, लेकिन दृढ़ संकल्प से पढ़िए। आलस्य मत कीजिए। हल्की सी नींद आने लगे तो मुंह धोकर के एक गिलास पानी पी करके फिर से पढ़िए। हाथ पाँव में दर्द होने लगे तो भी मुंह धोकर पानी पीकर फिर से पढ़िए। एक तुलसी की पत्ती मुंह में डालकर रस चूसते हुए पढ़िए। एक लौंग मुंह में डाल करके उसका रस चूसते हुए पढ़िए, बुद्धि भी तीव्र रहेगी। और विद्यार्थी को चाहिए 24 घंटे में 2-4 बार जोर से हंसे भी, पानी ज़्यादा पिए, भोजन कम करे, तुलसी की पत्ती एक रोज़ खाए, एक लौंग रोज़ खाए, उसकी स्मृति बढ़ जाएगी। और फैशन से अपने आप को बचाए, खेल कूद से बचाए, मनोरंजन से बचाए। कितने विद्यार्थी कंप्यूटर में वो खेल कूद करते रहते हैं, उसी में बुद्धि गंवा देते हैं। आप मनोरंजन से भी अपने आप को बचाइए। जिस माता पिता ने तुमको जन्म दिया है उनको चौंका दीजिए, इतना बड़ा कार्य करके दिखा दीजिए। अभी मैं गुजरात गया था, रजनीकांत पटेल ने अपने बेटे को बुलाया, कहा गुरुदेव ये मेरा दोस्त भी है और बेटा भी है। हमने कहा कैसे? कहा 98% मार्क लाता है। हमने कहा इसको कभी कहना पड़ता पढ़ने के लिए? बोले नहीं, ये कहना पड़ता है कि अब सो जाओ। पढ़ता रहता। अच्छी पढ़ाई कीजिए, मन लगाइए। शिक्षा विकास की जननी है। शिक्षा चहुमुखी विकास के द्वार खोल देती है। और गुरु की दीक्षा मन इंद्रियों को जीतने की चाबी है। इसलिए गुरु की दीक्षा भी लीजिए, जिससे मन को जीत लीजिए, तो मन को जीतने वाला सुख और शांति पाता है। जो ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेता है, व्यवहार कुशल होता है, मधुरभाषी होता है,
और जो कठोर परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटता है, सही डिसीजन लेता है, वह व्यक्ति धन और संपत्ति का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति भक्ति में डुबकी लगाता है वह सुख और शांति का अधिकारी होता है। सीधे बैठ जाओ, सत्संग समापन की ओर जा रहा है, घुटनों पर हाथ भी रख लो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा नहीं है दर दर भटकता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जिसको सदगुरु मिल गए उसको बहुत सुख मिल जाता है। जिसको फूल मिल गया तो खुशबू मिल जाती है, जिसको सदगुरु मिल गया तो सुख मिल जाता है। राम को विश्वामित्र सदगुरु मिल गए, कृष्ण को संदीपन सदगुरु मिल गए, कबीर को रामानंद सदगुरु मिल गए, और मुझे भी क्षमा देव सदगुरु मिल गए। और तुम भी जीवन की शाम होने के पहले पहले कोई सदगुरु को ढूंढ लेना जो तुम्हें ज्ञान की टार्च थमा दे, जिससे कि रास्ता ढूंढते ढूंढते मोक्ष की मंजिल पहुंच जाए। दर दर भटक रहा था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था तेरी कृपा से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी कृपा से पहले। बोलो सद्गुरुदेव की जय।